तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। जी हाँ, जैसा कि आप लोग को पता है कि बोर्ड एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है हिस्ट्री का, जो मॉडल सेट होता है, तो उसी का आधार पर लाए हैं 100 ऑब्जेक्टिव, जो कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि VVI है। अगर आप इसको याद नहीं रख पा रहे हैं तो इसको रट लीजिए, चाहे जैसे हो आपको याद करना है, क्योंकि यहाँ से 100%, ठीक है, 101% है कि बोर्ड एग्जाम में आपको यहाँ से आंसर मतलब क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको याद होगा तो ही ना वहाँ पर टिक आउट करेंगे, अगर आपको याद नहीं होगा तो फिर आप इधर उधर देखेंगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ इसको एक बार देख लीजिए, याद कर लीजिए जैसे भी हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछ सकते हैं। अगर आप इसका PDF भी लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप PDF भी ले सकते हैं। और इसका अगर मैं यह फर्स्ट मॉडल सेट 1 है, इससे बाद में हो सकता है मैं 2-3 करके मॉडल पेपर लेकर आऊँगा, ठीक है। तो लेकिन ये पहले जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना ज़रूरी है आपके लिए। तो देखिए, अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि लिखेंगे तो ही आपको ज़्यादा याद रहेगा। तो देखिए, 1 नंबर में बोला जा रहा है, किसी ने भारत को एक मात्र एक भौगोलिक इकाई कहा था। मतलब ये कहा था किसने, ठीक है, भौगोलिक इकाई किसने कहा था। देखिए, कर्जन ने या फिर रिपन ने या फिर सोले ने या फिर एलिफिस्टन ने। तो इसका जो आंसर है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या है, सोले ने कहा था। किसने कहा था, सोले ने। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगर आपको कहीं भी डाउट या दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे, ठीक है, आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। देखिए, 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी। 1810, 1811, 1812, 1813। तो ये जो की गई थी 1813 में, ठीक। कब, 1813 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है क्या, ठीक है, जोरदार सबसे अधिक शक्तिशाली कहाँ थे। जोरदार, ठीक है, जोरदार जोरदार होगा, जोरदार सबसे अधिक शक्तिशाली कहाँ थे। उत्तर बंगाल या फिर महाराष्ट्र या फिर पश्चिम बिहार या फिर इनमें से सभी। इसका जो आंसर है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या है, उत्तर बंगाल में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है क्या, गाँव में ठीक है, जोरदार की शक्ति जमींदार की ताकत की अपेक्षा ठीक है, प्रभावशाली होती थी। तो यहाँ डॉट डॉट है, बीच में डॉट डॉट है, तो इसको भरना है। अधिक होता है, कम होता है या फिर बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होता था ना, अधिक होता था। क्या होता था, यहाँ हो जाएगा अपेक्षा अधिक प्रभावित होती है, यानी कि यहाँ के बदले अधिक हो जाएगा डॉट में। आगे पूछा जा रहा है कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। हिटलर या फिर नेपोलियन या फिर बिस्मार्क या फिर मुसोलिनी। तो इसका जो आंसर है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी में क्या है, नेपोलियन हो जाएगा। ओके माय डियर। चलिए, आगे पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन था, वाल्मीकि या मनु या फिर कौटिल्य या फिर वेदव्यास। तो अर्थशास्त्र का जो लेखक थे ना, वो था कौटिल्य था। कौन था, कौटिल्य, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा आंसर। आगे पूछा जा रहा है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। भारत के पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। लॉर्ड कर्जन या फिर अलेक्जेंडर कनिंघम या फिर दयाराम साहनी या फिर लॉर्ड डलहौजी। तो ये जो था ना, लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए, आगे पूछा जा रहा है क्या, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे स्थित है। सतलज, सरस्वती या फिर रावी या फिर सिंधु। तो ये जो था ना, ये जो था सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कौन, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है क्या, राजकुमार द्वारा का संबंध किस सिलसिले से था। किस सिलसिले से था। चिश्ती या फिर सुहारवर्दी या फिर कादिरी या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो संबंध जो था ना, वो था कादिरी से। किससे था, कुमार द्वारा की संबंध किससे था, कादिरी से। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है कि निम्न में से महिला सर्वसती संत थी। महिला जो थी सर्वसती संत थी। अंडाल, कराइकल, रबिया या फिर मीराबाई। तो ये जो थे ना, कौन थे, रबिया थे। कौन थे, रबिया। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, रबिया। यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। 1856 ईस्वी में या फिर 1876 या 1902 या फिर 1986 को। तो ये जो की गई थी ना, 1986 में। कब, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जाएगा, डी नंबर। चलिए, आगे पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी। भारत में किस भाग में मतलब विकसित हुआ था। दक्षिण, पूर्वोत्तर, पश्चिमोत्तर या फिर मध्य भारत। तो ये जो हुआ था ना, मध्य भारत में, पश्चिमोत्तर में हुआ था। कहाँ पर, पश्चिमोत्तर, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए, आगे पूछा जा रहा है क्या, पहली बार
राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 कब 1921 ईस्वी में कहाँ उत्खनन किया था? 1921 में कौन? दयाराम साहनी, राय बहादुर और दयाराम साहनी 1921 में कहाँ उत्खनन किया था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा में। तो ये जो क्या था हड़प्पा में, कहाँ पर? हड़प्पा में। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आंसर। चलिए आगे पूछा जा रहा है क्या, वीरशैव लिंगायत, ठीक है, लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? कबीर, गुरु नानक या फिर कराईकल या फिर वसबन्ना? तो ये जो थे ना वो थे वसबन्ना थे। कौन? वसबन्ना। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए आगे पूछा जा रहा है क्या, निम्न में से महिला सर्वसती संत थी? अंडाल, रबिया, मीराबाई या फिर कराईकल? तो ये जो थे ना मीराबाई थी। कौन? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, मीराबाई। आगे पूछा जा रहा है कि विष्णु को अपना पति कौन मानते थे? विष्णु को अपना पति कौन मानते थे? मीरा, अंडाल, कराईकल या फिर इनमें से सभी? तो ये जो मानते थे मीरा मानते थे। अपना पति कौन मानते थे विष्णु को? ये मीरा मानते थे। आगे पूछा जा रहा है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? निजामुद्दीन चिश्ती या फिर सोहरावर्दी या फिर कादरी या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो मानते थे ना चिश्ती से है। किससे? निजामुद्दीन औलिया जो किससे संबंधित है? चिश्ती से संबंधित है। आगे पूछा जा रहा है क्या, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा जो है किस राज्य में स्थित है? हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात या फिर पंजाब में? तो धौलावीरा जो है ना वो उत्तर कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे पूछा जा रहा है क्या, मुद्राक्ष किसकी रचना है? मुद्राक्ष किसकी रचना है? कौटिल्य या फिर विशाखदत्त या फिर मेघासनी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये जो थे ना विशाखदत्त थे। किसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मुद्राक्ष किसकी रचना है? विशाखदत्त की हो जाएगा। चलिए आगे पूछा जा रहा है क्या, बीरबल का असली नाम क्या था? बीरबल का असली नाम क्या था? महेश ठाकुर या फिर दिनेश ठाकुर या फिर दारा या फिर महेश दास? तो इसका नाम था महेश दास। कौन था? महेश दास। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है क्या, स्थापित कला का सबसे अधिक विकास किससे, ठीक है, किसके समय में हुआ था? स्थापित कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो ये जो हुआ था ना शाहजहां के समय हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाए। चलिए आगे बोला जा रहा है कि बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था? बाबर का आत्मकथा का क्या नाम था? बाबरनामा या फिर तुजुक-ए बाबरी या फिर किताबुल हिंद या फिर रहला? तो ये जो था ना बाबरनामा का बाबर से ही शुरू होता है तो बाबर ही नामा होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती? कौन? सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? चीन की सभ्यता या फिर मिस्र? ये सब तो होगा नहीं, इसका आंसर चीन की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? कि सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? ऐतिहासिक काल या फिर आदि ऐतिहासिक काल या पूर्ण ऐतिहासिक काल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये जो था ना ये आदि ऐतिहासिक काल में इसको माना गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है कि वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? 4, 5, 3, 8? तो वेदों की संख्या जो थी वो थी 4। कितनी? 4। वेदों की संख्या 4। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है क्या, आगे क्या बोला जा रहा है, एक सेकेंड, अर्थशास्त्र और इंडिका के किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? मौर्य वंश या कुषाण वंश या फिर सातवाहन वंश या फिर गुप्त वंश? तो ये जो था ना मौर्य वंश से मिलता है। किससे? मौर्य वंश, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए आगे पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व या फिर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व या फिर 4थी शताब्दी ईसा पूर्व या फिर 3री शताब्दी ईसा पूर्व? तो ये जो हुआ था ना कब? 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए आगे पूछा जा रहा है क्या, पतंजलि के महाभाष्य के हमें जानकारी मिलती है? ठीक है, पतंजलि से हमें क्या जानकारी, महाभाष्य से क्या जानकारी मिलती है? गुप्त काल या फिर मौर्य काल या फिर पाक्य मौर्य काल? या फिर इसका आंसर जो है ना वो सी हो जाएगा, पाक्य मौर्य काल की। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 29 नंबर में बोला जा रहा है कि बिंबिसार का संबंध किससे है? बिंबिसार का संबंध किससे है? हर्यक वंश या फिर गुप्त वंश या फिर मौर्य वंश या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो संबंध था ना वो था हर्यक वंश। किससे? हर्यक वंश, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा।
किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? अशोक, समुद्रगुप्त, प्रभावती या फिर गुप्त या फिर इनमें से सभी के? तो ये जो है ना प्रभावती गुप्त से, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए आगे पूछा जा रहा है क्या, भूमि अनुदान में संबंधित प्रथम अभिलेखीय यह प्रमाण किसका है? मौर्य काल, सातवाहन काल या फिर मुंग काल या फिर गुप्त काल? इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, सातवाहन काल। ठीक है, चलिए आगे बोला जा रहा है क्या, 510 ईसा पूर्व मतलब 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिलता है? एरन सागर में या फिर गुर्जरा क्या बोलते दतिया में या फिर मस्की या फिर चुनागढ़ में? तो ये जो है ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एरन सागर में, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे बोला जा रहा है क्या, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म प्रचार के लिए कहाँ भेजा गया था? श्रीलंका, ब्रिटेन या फिर बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान? तो ये जो भेजा गया था श्रीलंका, कहाँ पर भेजा गया था? श्रीलंका। मौर्य कला का निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? चैतन्य या फिर स्तूप या फिर क्या बोलते हैं इसको, गुहा वास्तुकला या फिर स्तंभ? तो इसका जो आंसर है ना स्तंभ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए 35 में बोला जा रहा है कि गुप्तों के काल में कौन सा चीनी यात्रा भारत आए थे? चीनी यात्रा भारत आए थे, और हेनसोंग या फिर फहजान या फिर क्या बोलते हैं? इसका जो आंसर है ना ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, फहजान हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे पूछा जा रहा है क्या, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है? समुद्रगुप्त की जानकारी होती है मथुरा अभिलेख से या फिर प्रयाग प्रसिद्धि से या फिर बसन खोरा से? तो इसका जो आंसर है ना प्रयाग परिस्थिति से है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे पूछा जा रहा है क्या, महाभारत युद्ध कितने दिन तक चला था? महाभारत युद्ध जो था कितने दिन चला था? 15, 16 या फिर 17 या फिर 18? तो सब जानता है महाभारत का युद्ध जो चला था 18 दिन यानी 18 डेज। चलिए 38 नंबर में बोला जा रहा है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत, पाली या फिर प्राकृतिक या फिर हिंदी? तो इसका जो रचना हुआ था संस्कृत में। कौन सी भाषा में? संस्कृत में, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है क्या, महाभारत किसने लिखा? महाभारत जो था किसने लिखा? वाल्मीकि या फिर मनु या फिर कौटिल्य या फिर? तो इसका जो आंसर है ना हो जाएगा महर्षि वेदव्यास। ठीक है, मतलब वेद व्यास हो जाएगा, शॉर्ट में नाम रखने का तरीका वेद व्यास हो जाएगा। ठीक है, महाभारत का लेखक कौन है? तो वेद व्यास है। चलिए आगे पूछा जा रहा है क्या, जाति का लक्ष्य नहीं है? जाति का लक्ष्य नहीं है, तो ये सब है लेकिन ये समस्या जो है ना नहीं है, जाति का लक्ष्य समस्या ही नहीं है। चलिए महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ है? 37, 36, 35, 34? ये जो हुआ था 37 वर्षों में। कितना वर्षों में? 37 वर्षों में तैयार हुआ था। चलिए क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था? हाँ नहीं या फिर हाँ नहीं दोनों या फिर कोई नहीं? तो ये जो था ना हाँ था, क्या था? हाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए आगे पूछा जा रहा है कि सातवाहन राजा और रानियों की आकृति प्राप्त का उत्कीर्ण है? राजमहल, मंदिरों या फिर गुप्त गुफा के द्वार पर या फिर स्तंभ के अभिलेखों पर? तो इसका जो आंसर है ना वो गुफा के द्वार पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। द्रोणाद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना था? मतलब तीर चलाने वालों को तीरंदाज करते हैं, किसको बनाना चाहते थे? अर्जुन को या फिर एकलव्य को या फिर नकुल को? एकलव्य को तो चाहेगा ही नहीं, वो बनाना चाहता था अर्जुन को, लेकिन अर्जुन नहीं बना, वो बन गया कौन? एकलव्य ही बन गया था। ठीक है, इसके बारे में तो कहानी आपको पता ही है। चलिए आगे पूछा जा रहा है कि महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी? पांडु या फिर क्या बोल धृतराष्ट्र या फिर विदुर या फिर इनमें से सभी? तो ये जो था इनमें से सभी था। कौन था? इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सी विवाह संपन्न किया था? आर्ष या फिर गंधर्व या फिर राक्षस या फिर देव? तो ये जो क्या था गंधर्व क्या विवाह संपन्न किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
आगे पूछा जा रहा है क्या, दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन की माँ कौन थी? गांधारी, कुंती या फिर मुद्री या फिर सत्यवती? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा गांधारी हो जाएगा। क्या जाएगा? गांधारी। ऑप्शन नंबर इसका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है क्या, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई? सारनाथ या फिर बोधगया या फिर राजगिरी में? तो ये जो हुआ था राजगिरी में हुआ था। कहाँ हुआ था प्रथम? राजगिरी में। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म या फिर ब्राह्मण धर्म या फिर सिख धर्म से? तो ये सब जो है ना हो जाएगा बौद्ध धर्म से। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। आगे पूछा जा रहा है कि त्रिपिटक साहित्य के हैं? त्रिपिटक साहित्य है जैन धर्म, बौद्ध धर्म या फिर शैव धर्म या फिर वैष्णव धर्म? ये सब था ना बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? लुम्बिनी में या फिर बोधगया में या सारनाथ में या कुशीनगर में? तो ये हुआ था ना बोधगया में हुआ था। कहाँ पर? बोधगया में। आगे पूछा जा रहा है कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? हिंदू, बौद्ध या शैव या फिर जैन धर्म? सब जानता है इसका संबंध श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जैन धर्म से। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, डी नंबर। हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, बौद्ध, शैव, जैन? ये नहीं होगा, ये हो जाएगा बौद्ध धर्म से। ये दोनों भाई किससे संबंधित है? भाई नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा बौद्ध धर्म से। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? तलवंडी में किसका संत जन्म हुआ था? कबीर, धीरदास या फिर मीरा या फिर गुरु नानक? तो ये तलवंडी में जो जन्म हुआ था ना वो हुआ था गुरु नानक का। किसका? गुरु नानक का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस वेद में 10 मंडल, 1028 सूत्र तथा 10,580 त्रिजाएँ हैं? तो ऋग्वेद या फिर यजुर्वेद या सामवेद या अर्थवैद वेद? तो इसका जो आंसर है ना छोड़िए ऋग्वेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ये सब संस्कृति भाषा आ गया है तो ऋग्वेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 56 में बोला जा रहा है कि महावीर ने पार्वसनाथ सिद्धांत में एक नया सिद्धांत क्या जोड़ा? अहिंसा, ब्रह्मचर्य या फिर सत्य या फिर अपरिग्रह? तो ये सब नहीं होगा, ब्रह्मचर्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा से लिखी गई है? प्राकृतिक, पाली, संस्कृत या फिर अपभ्रंश? इसका जो आंसर है ना ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा भाषा से संबंधित है? पाली भाषा से, यानी पाली भाषा से। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्म परिवर्तन या फिर धर्म चक्रण परिवर्तन या फिर धर्म समागम या फिर मध्य समागम? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है कि ऋग्वेदिक कालीन लोग की किसकी पूजा करते थे? वो किसकी पूजा करते थे? विष्णु या प्रकृति या फिर लक्ष्मी या फिर शिव की? ये सब जो प्रकृति की पूजा करते थे, किसकी? प्रकृति की। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है क्या, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा विवरण किस भाषा में लिखी? यात्रा विवरण जो थी किस भाषा में लिखी? यात्रा विवरण मतलब समझते हैं जहाँ जाकर उसने चीज़ों को लिखना, उसके बारे में डिटेल। छोड़िए क्या बताना, फारसी, उर्दू या फिर अंग्रेजी या अरबी? तो जैसा कि जानता है कि इब्न बतूता अरबी में भाषा लिखे थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। सॉरी, इसका आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे पूछा जा रहा है क्या, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? 1700 सब जानता है, 17 मार्च 1498 को पहुंचा था, यानी ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है कि इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वह थी 11वीं, 14वीं, 10वीं या फिर 14वीं या फिर 16वीं? तो वो थी 14वीं। कौन सी? 14वीं। इब्न बतूता 14वीं क्या बोलते हैं शताब्दी में संबंधित माना जाता है, और इब्न बतूता हो गया 14वीं, और क्या बोलते हैं और एक नाम था वो आई थी 11वीं। ठीक है, उसका भी नाम आएंगे। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली, वाराणसी या फिर मथुरा या फिर हैदराबाद में? इसका जो हुआ था जन्म वो हुआ था वाराणसी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसका बी हो जाएगा।
आगे पूछा जा रहा है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह स्थित है दिल्ली, आगरा या फिर फतेहपुर सीकरी या फिर अजमेर में। इसका जो मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है वो अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वासबन्ना नई आंदोलन के चालक थे। वासबन्ना नई आंदोलन के चालक थे ब्राह्मण या फिर क्षत्रिय या फिर शूद्र या फिर वैश्य। ये सब हो जाएगा आंसर इसका ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। चलिए आगे पूछा जा रहा है कि प्रथम 17 शताब्दी में जो व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत में आए थे वो पुर्तगाल से आए थे या फिर अरब या फिर अंग्रेज से आए थे। कौन कौन आए थे? अंग्रेज आए थे, क्या आए थे? पुर्तगाली आए थे। तो वो आए थे, क्या आए थे? अरबी आए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 14वीं शताब्दी में। ठीक है, इसका क्वेश्चन में थोड़ा सस्पेंशन लग रहा है, वैसे तो होना चाहिए इसका पुर्तगाल से, वैसे पता नहीं है, एक क्वेश्चन को पेंडिंग में रखते हैं। वैसे इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बोला जा रहा है क्या इस्लाम का जिन शताब्दी से उदय हुआ वह थी 7वीं या फिर 13वीं या फिर प्रथम या फिर 10वीं। वो थी 7वीं। कौन सी इस्लाम की शताब्दी से उदय हुआ? 7वीं शताब्दी से। आगे पूछा जा रहा है क्या बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? कबीर, गुरु नानक या फिर चैतन्य या फिर रामानंद का। तो ये था कबीर का। किसका? कबीर का। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? कबीर, वल्लभ भाई आचार्य या नानक रैदास। तो ये जो है ना वल्लभ भाई आचार्य को माना जाता है पुष्टि की जहाज। महाराष्ट्र के संत कौन थे? महाराष्ट्र के संत तो कौन थे? तुकाराम या फिर रामदास या ज्ञानेश्वर या फिर इनमें से सभी। तो ये थे इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सूफी मत की और फिर दोषी शाखा निम्न में से किससे कहाँ सबसे अधिक क्या बोलते हैं पनपी थी? बंगाल, उड़ीसा या फिर दिल्ली या फिर बिहार। तो ये थे बिहार। कहाँ पर? बिहार में। विजयनगर की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का सुल्तान था वो था मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। 73 में बोला जा रहा है कि विजयनगर का महंतम शासक कौन था? वीर नरसिंह या फिर कृष्णदेव राय या फिर ये सब नहीं होगा, इसका हो जाएगा कृष्णदेव राय। ठीक है, जो जैसे बोलेगा ना विजयनगर तो आप लोग समझ जाना कृष्णदेव राय के ही बारे में ज़्यादा डिटेल मिलेगा आपको। चलिए इसका आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कृष्णदेव राय। आगे पूछा जा रहा है क्या हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? मौर्य, गुप्त या फिर बहमनी या फिर विजयनगर। तो हम्पी जो है ना विजयनगर से संबंधित है। किससे संबंधित है? विजयनगर से। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे पूछा जा रहा है क्या राज की ये प्रवेश, ठीक है, प्रवेश द्वारा के लिए गए निम्न में से कौन सा शब्द सर्वाधिक उपयुक्त है? गोपुरम या फिर मंडप या फिर तो ये सब जो आंसर है ना ऑप्शन नंबर हो जाएगा गोपुरम। क्या हो जाएगा? गोपुरम संबंधित है। 76 में बोला जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो यह भी नहीं होगा। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना और 1206 में हुआ था। कब हुआ था? 1206 में। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना। बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी कब हुई थी? तो 47 1200 1447 या फिर 1547 ये सब नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा 1347 में। कब? 1347 में। उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना हुई थी। उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना हुई थी 35 या 1535 या फिर 1435 या फिर 1635 या फिर 1235 में। ये हुआ था ना, कब हुआ था? 1435 में। कब? 1435 में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आयंगर व्यवस्था से संबंधित, आयंगर व्यवस्था से संबंधित थी। मुगल साम्राज्य से बिल्कुल भी नहीं, बहमनी साम्राज्य से नहीं, दिल्ली सल्तनत से नहीं, किससे? विजयनगर से। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा विजयनगर। 80 नंबर में बोला जा रहा है क्या तेनालीराम संबंधित से राजवंश है, यानी तेनालीराम जो किस राजवंश से संबंधित है? विजयनगर, बीजापुर या फिर मुगल साम्राज्य बहनी। तो ये जो था ना विजयनगर से संबंधित है। किससे? विजयनगर से। कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है?
गुरु ग्रंथ साहिब या फिर बीजक या फिर गति गोविंद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है ना क्या है, बीजक मिलेगा। क्या मिलेगा? बीजक। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जाएगा, बी नंबर। कबीर अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है संत या सिद्ध पुरुष या फिर महान या फिर महसिया। तो ये सब नहीं होता, महान होता है। कबीर का माने क्या होता है? महान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूफी संतों की गतिविधियों के केंद्र को क्या कहा जाता है? मजार, दरगाह या फिर खानकाह या फिर वर्सदी। ये इसको ना खानकाह कहा जाता है। क्या? सूफी संतों का गतिविधियों का केंद्र कहा जाता है? खानकाह। चलिए, औरंगजेब का संबंध किस सूफी से सिलसिले से है? औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से है? चिश्ती या फिर सुरहावर्दी या फिर कादरी या फिर नक्शबंदी। तो ये सब नहीं होगा, नक्शबंदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किसे जाता है? रामानंद या फिर कबीर या फिर नानक। तो ये सब नहीं होगा, रामानंद चल जाएगा। क्या जाएगा? रामानंद। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। सृष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? सृष्टि मार्ग का जहाज वल्लभ भाई, एक सेकेंड, तो सृष्टि वल्लभ भाई चार्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है क्या? अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया था? अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनाया था? दिल्ली, आगरा या फिर सिकंदरा या फिर फतेहपुर सीकरी में। तो ये जो बनाया था सिकंदरा में बनाया था। कहाँ पर? सिकंदरा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, आगे पूछा जा रहा है क्या? किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? अकबर, बाबर, जहांगीर या फिर हुमायूं। तो ये जो लगाए थे अकबर ने लगाए थे। कौन लगाया था? अकबर लगाया था सती प्रथा में रोक। मुगल कालीन चित्रकला का और चर्मोत्कर्ष के कर्ज किसके काल में था? हुमायूं या फिर अकबर या फिर जहांगीर या फिर शाहजहां। तो ये जो था जहांगीर के काल में। किसके काल में? जहांगीर के काल में। चलिए, 90 नंबर में बोला जा रहा है क्या? तुझ-ए बाबरी को फारसी में कितने अनुवादित किया है? अबुल फजल या फिर अमीर मतलब खुसरो या फिर अब्दुल रहीम या फिर दौलत खान। तो ये जो है ना क्या हो जाएगा? अब्दुल रहीम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब्दुल रहीम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासन कौन था? ठीक है, बहलोल लोधी या फिर सिकंदर लोधी या फिर इब्राहिम लोधी या फिर काफूर लोधी। तो ये सब लोधी नहीं होगा, ये हो जाएगा सी हो जाएगा, इब्राहिम लोधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इब्राहिम लोधी। बादशाह नाम के लेखक कौन थे? बादशाह नाम के लेखक कौन थे? फैज़ हिंदी या फिर अहमद यादगार या फिर मोती उद खान या फिर अब्दुल हमीद लाहौरी। इसका जो आंसर है ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, डी नंबर हो जाएगा। डी में क्या? अब्दुल हमीद हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाबर ने किस शासक को पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? सिकंदर लोधी या फिर इब्राहिम लोधी या फिर शेर शाह या फिर बिलाल लोधी। तो ये जो है ना किसको पराजित यानी हराकर इब्राहिम लोधी को हराकर वो क्या बोले थे? विजय प्राप्त किए थे। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा मुगल शासक को स्वयं एक महान कवि थे? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। अपने आप को महान एक कवि थे। कौन? बाबर। कौन थे? बाबर। ठीक है, बाबर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तारिक यह फिरोज शाही के लेखक कौन थे? अमीर ससुरो या फिर हसन निजामी या फिर निजामुद्दीन बर्मी। जियाउद्दीन बर्नी। इसका जो आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जियाउद्दीन बर्नी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट हो जाएगा। 96 नंबर में बोला जा रहा है क्या? खंडवा का युद्ध कब हुआ था? ठीक, खनवा होना चाहिए, सॉरी। चलिए, खंडवा का युद्ध कब हुआ था? 1526, 1530 या फिर 1530। ये जो हुआ था 1527 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है क्या? डेविड रिकॉर्डर एक जाने माने थे। क्या थे जाने माने? वो एक अर्थशास्त्री थे। क्या थे? रिकॉर्डर मतलब डेविड रिकॉर्डर एक
जाने माने एक अर्थशास्त्री थे। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे पूछा जाएगा मुंबई दक्कन पहले राजस्व बंदोबस्त के दशक में किया गया था, तो कौन से 1810 या फिर ये सब नहीं होगा, 1820 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए इसमें बोला जा रहा है क्या, मुंबई दक्कन पहले राजस्व बंदोबस्त के डेट दशक में किया गया था, तो ये हो जाए ना 1820 हो जाएगा। चलिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या, ब्रिटिश में कपास आपूर्ति संघ कब बनाया गया था, 1852, 1855, 1855, 1857। ये जो बनाया गया था 1800 कब 57। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। तो बीच में तो कोई बातचीत तो किए नहीं है। ठीक है, तो बताओ आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है और आप लोग ज़रूर देखें लास्ट तक। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।